हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। ये वाला लेक्चर होगा बॉडी सिस्टम के बारे में, जो कि 4th यूनिट में है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में। चलिए देखते हैं क्या होता है बॉडी सिस्टम। तो बॉडी सिस्टम क्या है? बॉडी सिस्टम है एक लर्निंग प्रोसेस जिसमें दो इंडिविजुअल्स, जिसे बडीज कहते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और कोई भी काम खत्म करने के लिए एज ए सिंगल यूनिट या टीम की तरह काम करेंगे। पर इसमें क्या होगा, जो एक बॉडी होगा वो हाई परफॉर्मेंस वाला होगा, ठीक है, और वो अपनी बॉडी की हेल्प करेगा सभी काम करने के लिए जो भी टीचर के द्वारा असाइन किए गए हैं उस बॉडी को। ये पीयर ट्यूटरिंग से इसलिए अलग है क्योंकि पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता था, एक ट्यूटर होता था, एक्टिविटी होता था। पर बॉडीज में क्या है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, पर एक बॉडी क्या होगा, परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा होगा ताकि वो अपनी बॉडी की हेल्प करे और उसे भी अपने बराबर या अपने से अच्छा बना सके। ये जो टर्म है ये पहली बार यूज हुई थी 1942 में, और जो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है वो बॉडी सिस्टम को कैसे डिफाइन करती है, बॉडी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट विच टू इंडिविजुअल्स आर पेयर्ड टू एंश्योर दैट द स्किल लर्निंग इज ट्रांसफर्ड इफेक्टिवली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। तो इसके अकॉर्डिंग बॉडी सिस्टम क्या है, एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें दो इंडिविजुअल्स को पेयर किया जाता है और जो उनकी स्किल है, जो लर्निंग है, वो ट्रांसफर होती है इफेक्टिवली दूसरे इंडिविजुअल में। इसमें बच्चों के पेयर बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, प्रोसेस बड़ी हो सकता है, बड़ी क्लास का हो सकता है, और वो उस बच्चे की हेल्प करेगा करिकुलर एक्टिविटीज में एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में। और ये टीचर बताएगा कि उस बड़ी को अपने बड़ी की किस तरह से हेल्प करनी है या किस चीज में हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या को करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि प्लेग्राउंड में उसका साथ देना। बॉडी सिस्टम का पर्पस क्या है, सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाना और टीम वर्क स्किल्स को इम्प्रूव करना, क्योंकि जब आपस में पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनमें सोशल स्किल्स और अच्छी हो जाएगी। बॉडी सिस्टम और क्या बताता है कि टीम में कैसे काम किया जाए, एक दूसरे की हेल्प कैसे की जाए ताकि जो उनके मैनर्स हैं वो प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़े, मतलब उसमें केवल अच्छी आदतें ही आए। तो ये सब चेक कौन करेगा, बीच बीच में टीचर्स पूरा असिस्ट करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा और मॉनिटर करता रहेगा कि बॉडी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। चलो, अगर बॉडी सिस्टम यूज करना है तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। वो जो बड़ी हो सकता है वो हो सकता है या तो दिन के लिए हो या पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हो, और हो सकता है वो एक हफ्ते के लिए हो, एक महीने के लिए हो। टीचर डिसाइड करेगा कि उस बॉडी को कितने दिन उसके साथ रहना है और उसकी हेल्प करनी है। और इस सिस्टम के लिए, इस काम के लिए उसी बच्चे को लिया जाता है जिसमें सोशल स्किल्स हैं वो अच्छी हो, ठीक है, वो सोशली इंटरेक्ट कर पाता हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो। ये नहीं कोई बच्चा लड़ने वाला है, आप उसको किसी का बॉडी बना दो तो वो क्या करेगा, अपने बॉडी के साथ लड़ाई करेगा, ठीक है। तो हम ऐसे बच्चे को चूज नहीं करेंगे, हम उसी बच्चे को चूज करेंगे जिसमें सोशल स्किल्स अच्छी हो, बिहेवियर अच्छा हो और उसे दूसरों की हेल्प करने में अच्छा लगता हो। हम पीयर बॉडी को ये डायरेक्शन देंगे कि उसे अपने बॉडी के साथ कितनी देर रहना है और कहाँ कहाँ पे उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। और बच्चों को आप ये भी बताओगे कि आपको क्या बच्चों से चाहिए, ठीक है। उस बॉडी को आप बताओगे कि वो बच्चा किस चीज में हेल्प करे, हो सकता है वो उसके खेलने में हेल्प करे। तो जो भी बॉडी होगा जो उसका साथ देगा, आप उसको बताओगे कि आपको क्या चाहिए उससे और आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो बच्चा उसके साथ हमेशा होना चाहिए, मतलब वो जहाँ खेलने जाए वहाँ पे होना चाहिए, उसके साथ काम करने में हेल्प करे और जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका प्रॉपर ध्यान रखे, ठीक है, उसकी हेल्प करे। और जब ये एक्टिविटी चलती हो तो टीचर को क्या करना चाहिए कि वो बीच बीच में वॉक अराउंड करता रहे, घूमता रहे और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहे, ठीक है। और बीच बीच में जो बड़ी है उसे एनकरेज करता रहे ताकि वो अपने बड़ी की अच्छे से हेल्प कर सके। और जो भी बडीज लॉस्ट हो गए हैं, मतलब जो साथ में नहीं काम कर रहे हैं, उनको मिलाना भी किसका काम है, टीचर का काम है। हो सकता है उनमें कोई डिस्प्यूट हो गया हो तो टीचर को पूछना चाहिए कि क्या डिस्प्यूट है और उनकी फिर से दोस्ती कराए और उन्हें एनकरेज करे साथ पढ़ाई करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। और अगर बड़ी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए प्रेजिंग वर्ड भी यूज करने चाहिए, ठीक है। उसे मोटिवेट करना चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप ऐसे ही काम करते रहो। जब कोई भी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो बाद में टीचर क्या करेगा, उसे डिब्रीफ करेगा, मतलब फीडबैक देगा उसे। अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो उसके लिए रिवॉर्ड देगा, प्रेजिंग वर्ड्स यूज करेगा। और अगर खराब काम किया है या बड़ी सिस्टम ने अच्छे से काम नहीं किया है, उस बड़ी ने अपने बड़ी की हेल्प नहीं करी है, तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि उसे फीडबैक दे कि आपने ये काम नहीं किया, आपको इस तरह से उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो ये सब बातें थी बड़ी सिस्टम की। नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन इन बड़ी सिस्टम। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये इंक्लूजन को प्रमोट करेगा, इंक्लूसिव क्लासरूम को एनहेंस करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि जब बच्चे आते हैं नए स्कूल में, जब उनका एडमिशन होता है तो बच्चे बहुत डरे डरे होते हैं, हो सकता है उनमें सोशल स्किल्स थोड़ी कम हो। तो बड़ी बना दोगे तो उनमें एक दोस्ती की भावना आ जाएगी और बच्चे जब बात स्टार्ट करते हैं तो अपने आप बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं बड़ों के कंपैरिजन में, ठीक है। बड़ों में तो क्या होता है, ईगो होता है, कई बार बोलते नहीं है, पर बच्चों में ऐसा नहीं होता। एक बार बच्चे खेलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ईजिली आपस में घुल मिल जाते हैं। तो इस तरह का बड़ी सिस्टम क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम को बढ़ावा देगा।
नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्स एम्पैथी। एम्पैथी होता है एक दूसरे की बातों को समझना, ठीक है। जब बड़ी बन जाएंगे तो बच्चों की एक दूसरे की नीड के बारे में पता होगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा और वो एक दूसरे को इजिली समझ पाएंगे, ठीक है। डिस्करेज बुलिंग। बुलिंग क्या होती है, कई बार तंग करते हैं ना बच्चे, तो आप बड़ी बना दोगे, उनके साथ दोस्त होंगे, जब ग्रुप होता है तो हो सकता है उनके साथ बुलिंग ना हो, पर ये प्रॉपर क्या है, टाइम टू टाइम टीचर को चेक करते रहना है कि कहीं पे बुलिंग तो नहीं हो रही, कि हो सकता है जो बड़ी है उसका वही उसको बुलिंग करने लगे। तो ये सब ड्यूटी बनती है टीचर की और उसे प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि बड़ी सिस्टम अच्छे से काम करे। एकेडमिक आउटकम्स कैसे अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जो एक बड़ी होता है जिसको असाइन किया जाता है बड़ी बनने के लिए, वो परफॉर्मेंस में हायर होता है, ठीक है। अब उसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी अच्छी है तो वो अपने बड़ी की भी हेल्प करेगा अच्छा काम करने के लिए, और इस तरह से जो एकेडमिक स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी और अपने आप क्या होगा, एकेडमिक आउटकम्स अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग डिसेबल्ड। जैसे हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि प्रमोट्स इंक्लूजन, तो कई बार क्या होता है, जब नॉर्मली बच्चे भी जब हमारा किसी नए स्कूल में एडमिशन करवा देते थे तो हमारे में स्ट्रेस और एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल बात थी। कई बार डिफरेंटली एबल बच्चों में क्या होता है, थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, उन्हें सोशली इंटरेक्ट करने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो बड़ी सिस्टम इन स्ट्रेस को, इन एंजाइटी को कम करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उनको उन्हीं की एज का या थोड़ी बड़ी एज का बच्चा मिल जाएगा जिससे वो अपनी बातों को बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। तो उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत लेवल तक कम हो सकती है। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। कैसे, बड़ी बना देंगे तो टीचर पे जो क्लासरूम मैनेज करने का भार है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे हमने पीयर ट्यूटरिंग में पढ़ा था ना कि हमने एक बच्चा असाइन कर दिया और वो लो परफॉर्मेंस बच्चे को ट्रेन कर रहा है, तो इससे क्या है, टीचर पे थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। टीचर को खुद नहीं पढ़ाना होगा, टीचर बीच बीच में बस मॉनिटर कर सकता है कि जो बड़ी है वो अपने बड़ी को अच्छे से संभाल रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है सभी काम में, ठीक है। अगर बड़ी सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पीयर ट्यूटरिंग के लिए उसे अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप पॉजिटिव क्रॉस एज रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है, सेम एज का बच्चा ले लेते हैं जिसमें हाई परफॉर्मेंस हो, या क्रॉस एज बच्चा ले लेते हैं, मतलब जिसकी एज ज़्यादा हो, जो हायर ग्रेड में हो, हम उसे असाइन करेंगे एज ए बड़ी लोअर ग्रेड में हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, बच्चों में एक रिलेशनशिप बनने में मदद करेगा, ठीक है। बड़ी सिस्टम से क्या होगा, एक पॉजिटिव एंड केयर स्कूल कल्चर का गठन होगा, क्योंकि सभी बड़ी होंगे, सभी दोस्त बन के रहेंगे, तो स्कूल का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा होगा, केयरिंग होगा, ठीक है। सब एक दूसरे की हेल्प करना सीख जाएंगे। जब बड़ी सिस्टम होता है तो उसमें सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है, और टीम वर्क भी एनहेंस होता है। और ये जो सोशल स्किल्स हैं और टीम वर्क स्किल्स हैं, ये बच्चों के फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब हम कोई बड़ी असाइन करेंगे तो उस बड़ी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मुझे अपने दोस्त की हेल्प करनी है, अपने बड़ी की हेल्प करनी है, ताकि ये भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इससे बच्चों में क्या आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मुझे अपने दोस्त की हेल्प करनी है और इसे अपने जितना ही अच्छा बनाना है। इन्वॉल्व्स पेरेंट्स का इन्वॉल्व इसलिए होगा क्योंकि जब किसी को बड़ी बनाएंगे तो हम उसके पेरेंट्स से ये पूछेंगे कि हम इसे किसी का बड़ी बना रहे हैं और आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना कि कई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी की हेल्प करे, मतलब मोस्टली चाहते हैं पर इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होता है, वो सोचते हैं। तो इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मोस्टली पेरेंट्स ही कर देते हैं, पर स्टिल उनके डिसीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें पेरेंट्स की भी राय ली जाती है और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे हमने पीयर ट्यूटिंग पढ़ा था ना, जब बच्चे अपने ड्यूटी को पढ़ाते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। तो बड़ी सिस्टम भी ऐसी है, जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उन्हें लगता है कि आई कैन टीच, आई कैन हेल्प। तो उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है और इंक्रीज होता है। तो ये था बड़ी सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। आपका कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके, ये चैनल पे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।